नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में। हाउ टू रिमेंबर जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस, हाउ टू रिमेंबर जनरल अवेयरनेस थिंग्स विच वी रीड फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन। हमें कैसे याद रहे ताकि हम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सके जनरल अवेयरनेस सेक्शन में बैंकिंग एग्जामिनेशन में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वी विल डिस्कस इन पॉइंट वाइज हाउ टू अप्रोच जनरल सेक्शन सो दैट वी कैन रिमेंबर व्हाट वी रीड। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। देखिए, बैंकिंग एग्जामिनेशन में जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसके 3-4 पार्ट्स होते हैं। पहला एक बैंकिंग रिलेटेड होता है, उसमें क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस एंड इकोनॉमिक्स। सेकंड चीज है करंट अफेयर्स, जो कि आपके देश दुनिया में चल रहा है वो आता है। थर्ड इज मिसलेनियस टॉपिक से। तो अब हमें इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि जो हम याद कर रहे हैं वो हमें याद रहे। लेट्स टेक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ था। एक ऑप्शन है कि हम याद कर लें आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 1949 में। अब यहां पे चांसेस ये रहती है कि हमें भूल जाएगा कि कब नेशनलाइज हुआ था। इससे बेटर है अगर हम पूरा हिस्ट्री याद रखें, हिस्ट्री समझ लें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपने माइंड में रखें कि हाँ, आरबीआई की हिस्ट्री ये है, आरबीआई कब बना था, वेरियस स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ आरबीआई, आरबीआई के फंक्शंस ये हैं, आरबीआई के लेट्स से 5 फंक्शंस ये हैं, ये हैं, वो हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो आरबीआई के बारे में। देन इट्स इजियर फॉर अस टू रिमेंबर। हाँ, ये लेट्स से n फंक्शंस ऑफ आरबीआई हैं। आरबीआई इस सन में नेशनलाइज हुआ था, आरबीआई इस ईयर में बना था, एंड आरबीआई के गवर्नर ये हैं। अनटिल अनलेस हमें आरबीआई के बारे में ही नहीं पता रहेगा तो चीजें याद करना उसके बारे में बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी। सेम वे में फॉर एग्जांपल पूछता है रेपो रेट का परसेंटेज कितना है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का रेट क्या है। अनटिल अनलेस हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वो रेपो रेट से ज्यादा होता है या कम होता है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेंबर द रेट ऑफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और रेट ऑफ रेपो रेट। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सेंसेक्स जो है सेंसिटिव इंडेक्स इंडिया में, एशिया में ओल्डेस्ट है, 1875 में बना था। बट अनटिल अनलेस हमें पता है कि व्हाट पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेंसेक्स, हाउ सेंसेक्स वर्क, बेसिक्स अबाउट सेंसेक्स। इफ यू डोंट नो द बेसिक्स अबाउट सेंसेक्स और वी डोंट हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑन सेंसेक्स, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेंबर फैक्ट्स अबाउट सेंसेक्स। तो कहने का मतलब है आपको उस टॉपिक के बारे में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन ओनली इफ यू लर्न फैक्ट्स अबाउट दैट थिंग यू विल रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग, फॉर वेरी लॉन्ग। तो फर्स्ट थिंग वी टॉक अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। सेकंड थिंग अबाउट करंट अफेयर्स। अब हम बात करते हैं जो कि देश दुनिया में हो रहा है उसको कैसे याद रखें। देखिए, उसको याद रखने का सबसे इजी तरीका है कि जो न्यूज़पेपर में चल रहा है, जो देश दुनिया में चल रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, आपको डेली हैबिट बनानी है, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो कहा जाता है ना कहावत, करत करत अभ्यास, अभ्यास से जन्मत होए सुजान, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो बूंद बूंद से भरे सागर, डेली आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, तो आप 6 महीने तक पढ़ रहे हैं, 1 महीने पढ़े, 2 महीने पढ़े, 3 महीने पढ़े, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, तो आपका सागर भरने लगेगा और आप जनरल नॉलेज में प्रो हो जाएंगे, आपको चीजें याद होने लगेगी। एक बार आप करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे प्रॉपर्ली, उसके बाद किसी भी कोचिंग की मंथली मैगजीन पढ़ लिए, कैप्सूल्स पढ़ लिए, तो आपको याद करना इजी रहेगा। अगर लेट्स से आपको पता है कि हाँ, जापान, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंडिया, अगर इन सब में रिलेशन पता है, लेट्स से आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक की के बारे में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपने पढ़ा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, कब बना था, उसके लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स कौन है, तो आपको इजी हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में समझना, जापान के बारे में समझना, जापान की कैपिटल क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। इन एसेंस आपके मन में एक स्टोरी बन जाएगी, तो आपको इजीली रिमेंबर होगा। करंट अफेयर्स के लिए इसीलिए कहा जाता है नॉट जस्ट ओनली रीड न्यूज़पेपर, बट उसके बाद जो भी उसमें चीजें टर्म्स आ रहे हैं, लेट्स से एनी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन आया, आईएमएफ के बारे में न्यूज है, आप उसको गूगल कीजिए, आप उसके बारे में पढ़िए कि कब आईएमएफ बना था, उसका रोल क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसमें कौन कौन मेंबर है, उसमें कितने मेंबर हैं। तो द पॉइंट इज बी क्यूरियस, बी इंक्विजिटिव, आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चन अबाउट दैट टॉपिक। जो भी चल रहा है न्यूज़पेपर में उसको सर्च कीजिए, उसके बारे में करंट अफेयर्स यूट्यूब पे वीडियो देखिए, करंट अफेयर्स का वीडियो देखिए यूट्यूब पे। और एक बार आप ये कर लेते हैं उसके बाद किसी भी कोचिंग का उठा के कैप्सूल पढ़ लीजिए, बैंकर्स अड्डा हुआ, ग्रेड अप हुआ और एनी अदर कोचिंग, उसका आप उठा के कैप्सूल रिजल्ट डालिए, क्योंकि अब आप पढ़ेंगे तो आपको याद ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी स्टोरी आपके माइंड में है कि हाँ, महीने भर ये हुआ है और आप 1-2 बार उसे प्रॉपरली पढ़े हैं। अब आपके पास नोट्स फॉर्म में वो कैप्सूल है, मंथली मैगजीन है, रिवाइज इज द की टू सक्सेस। आपको उसको बार बार याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तो आपको याद हो जाएगा। बट एट द बैकग्राउंड आपका जो फाउंडेशन होना चाहिए वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है करंट अफेयर्स याद करने के लिए कि पिछले लेट्स से आपका एग्जाम नवंबर 2021 में है, तो आप जनवरी 2021 के बाद से जितने भी बैंकिंग के एग्जाम हुए हैं, पैन इंडिया बैंकिंग एग्जाम, सबके क्वेश्चन बैंक आपका होने, आपके पास
होना चाहिए कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, वो क्वेश्चन तो आपको याद करना ही करना है। और उसके अराउंड जो अदर क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं या फिर जो बैकग्राउंड थियरी एसोसिएटेड है, बैकग्राउंड टॉपिक्स है, वो आपको पता होना चाहिए, आपको कंठस्थ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी बैंकिंग, आपका नवंबर में एग्जाम है, लेट्स से आप उसके पहले का पेपर उठा के देख रहे हैं, किसी बैंकिंग के एग्जाम में पूछा है कि केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किसको मिला था। नाउ अब आप यही मत केवल याद रखिए कि केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किसको मिला था, आपको थोड़ा सा अपना हॉरिजन वाइडन करना पड़ेगा। आपको याद करना पड़ेगा किस किस सब्जेक्ट्स में या कितने एरियाज में नोबेल प्राइज मिलता है, कौन कौन सा नोबेल प्राइज स्टॉकहोम में मिलता है, कौन कौन सा नोबेल प्राइज ऑस्लो में मिलता है, नोबेल प्राइज कब इंस्टीट्यूट हुआ था, एल्फ्रेड नोबेल ने स्टैब्लिश किया था या किसने किया था, उसका इंडिया का फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज क्या है। कहने का मतलब उस टॉपिक का बेसिक बैकग्राउंड आपको 150 वर्ड्स में पता होना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि मतलब दोस टॉपिक्स हैव बीन इन न्यूज, तो आपके नंबर वाले भी पेपर में वही सब आएगा। बट हाँ, ये जो नहीं कि सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है, तो उसके लिए आपको 360 डिग्री अप्रोच अप्लाई करना पड़ेगा और उस टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस आपको याद करने पड़ेंगे। और वो याद कब होंगे, जब आपको उस टॉपिक के बारे में समझ हो। तो ये हमने तीसरा पॉइंट डिस्कस किया। अब हम चौथा पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो भी टेस्ट सीरीज मार्केट में है आप वो लीजिए, वो लगाइए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन याद कीजिए, उसको बार बार पढ़िए, उसके बैकग्राउंड में थियरी पढ़िए, जो करंट अफेयर्स में चल रहा है वो पढ़िए, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थ्रू यूट्यूब, गूगल और बुक्स से आप लीजिए। पांचवा जी, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, एक या अपने दोस्तों का ग्रुप बनाइए, कोई टेलीग्राम ग्रुप बनाइए या ज्वाइन कीजिए, जहां डेली क्वेश्चन आंसर होता है। तो क्वेश्चन आंसर होने से क्या होता है कि व्हेन समबडी विल आस्क यू देन इट विल हिट योर माइंड, अच्छा ये पूछा जा सकता है तो इसका आंसर मेरे को तुरंत आना चाहिए। अगर आप रेगुलर क्विजिंग करते हैं अपने दोस्तों में, अपने घर वालों से, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, तो आपको चीजें जल्दी से याद हो जाएंगी। इसके अलावा यूट्यूब पे अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स के शोज आते हैं, उसको आप 1.5 स्पीड पे करके डेली का डेली देखते रहिए ताकि आपका कुछ छूटे ना। वंस यू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स, आपको करंट अफेयर्स याद हो जाएगा, बट इट विल टेक टाइम एंड यू हैव टू बी पेशेंट विद दिस, बिकॉज एक सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है आपको पेशेंस होना, आपके अंदर पेशेंस होना। आपके अंदर पेशेंस रहेगा तो लॉन्ग टर्म में आपको चीजें याद रहेंगी और आप बहुत ही ढंग से उस टॉपिक को समझेंगे और समझ के उस टॉपिक को याद करेंगे। अगर आप ये सब स्टेप फॉलो करते हैं जो हमने डिस्कस किया है, तो बिलीव यू मी, आप जीएस सेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आप याद किए हैं वो एग्जाम में आपको ध्यान रहेगा। और दिस वाज इन ब्रीफ अबाउट हाउ टू रिमेंबर जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।